हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक आपका आसान सा टॉपिक है मैथ का, इकाई का अंक। बड़ा ही आसान है। तो इसकी आज आप टिप्स और ट्रिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि इकाई के अंक को आसानी से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है। पहली बात, इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ 1 2 3 4, इसमें से आपका जो लास्ट वाला अंक होगा वो कहलाएगा आपका इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा आपने सुना होगा। तो इस तरीके से हम लास्ट इन्हें काउंट करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम इन्हें समझना चाहें तो इकाई का अंक कैसे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ले लेते हैं। 23 प्लस 34 प्लस में आपका 46 आ गया, देन उसके बाद 78। ठीक है। एक तरीका है, मैं सभी को जोड़कर आपका इकाई का अंक निकाल सकता हूँ। एक तरीका है, मेरे को इकाई का अंक चाहिए तो आप इकाई के अंक को ही जोड़कर, इन सभी के अंक को जोड़कर आप इकाई का अंक बता सकते हो। 3 और 4 7 और 6 13 और 8 का हो जाएगा आपका जोड़कर 21। तो 21 का आपका आ जाएगा इकाई का अंक कौन सा, 1। यही आपका इकाई का अंक कहलाता है अगर मैं जोड़ने की बात करता हूँ तब। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको जोड़ना नहीं, आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है। 31 गुणा में आपका 37 गुणा में आपका 36 फिर गुणा में आपका 40 गुणा में आपका 89। ठीक है। इनको निकालना है इधर मल्टीप्लाई, तो इन सभी के इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करके इकाई के अंक लेते जाओ और आपका इकाई का अंक आंसर आ जाएगा। 1 गुणा 7 करते हैं तो 7 7 42, 42 का 2 आ जाएगा आपके पास। ये जैसे आपका 42 आता है इधर की साइड में, तो इसका सिर्फ आपको इकाई का अंक ही लेना है। ठीक है। फिर 2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2, फिर 2 का 9 में करेंगे तो आपका 18 आएगा, 18 का 8। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। इसका आंसर क्या, 8 आपका क्या हो गया, इकाई अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाएगा। ठीक है। और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। एक और ले लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, 135 इंटू 136 इंटू 170। ठीक है। ये मैंने एक संख्या ले ली है, इनका आपस में क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। तो जरूरी नहीं है आप सभी का मल्टीप्लाई करके दोबारा पता करो। जब किसी के लास्ट में 0 आ जाए, कहने का मतलब ये, या तो 0 दे रखा हो या फिर आपका 5 और 2 का मल्टीपल का पेयर बन जाता है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई वाले केस में 0 ही रहेगा। क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है। तो ये तो रहा आपका मल्टीप्लाई वाले केस में। सॉरी। नेक्स्ट है आपका 3765। 3765, बट यहाँ पे ना कोई मल्टीप्लाई दे रखा, आपको दे रखी है पावर। ठीक है। 437 ये आपका पावर में दे रखा है। तो पावर वाले केस में आपको कुछ याद रखना होगा। अगर इकाई का अंक जो है आपका, इकाई अंक आपका रहता है 0 1 5 एंड 6। ठीक है। 0 1 5 एंड 6, तब तो आपका सेम इकाई का अंक आने वाला है। यानी कि इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 हुआ तो इकाई के अंक में 0 1 5 6 ही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है। एक आता है आपका, फिर इकाई के अंक में या तो 4 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है। तो इसके 2 केस हैं, या तो आपकी घात होगी सम, दूसरे केस में आपको घात दे रखी होगी विषम, यानी कि 4 की पावर सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। अगर आपकी पावर में आती है सम तो आपको लेना है 6। ठीक है। आपकी घात आती है या विषम तो आपको लेना है 4। जैसे मैं 4 की पावर अगर 2 करता हूँ तो आपका बनता है 16, तो ये 6 आ जाता है। 4 की पावर में 3 करता हूँ तो आपका 64 बनता है, 64 का हम 4 लेते हैं। इसी केस में ऐसे ही 9 के साथ में होता है। अगर आपकी घात रहती है सम यानी कि इवन, और आपकी घात रहती है यानी कि पावर आपकी ऑड, ठीक है, विषम। ठीक है। अगर सम घात होती है तो आपको लेना है 1। जैसे 9 की पावर 2 होता है तो 81 बनता है, 81। ठीक है। तो ये 1 हम क्या लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं। विषम घात अगर आपकी रहती है 9 की तो वो 9 ही रहेगा। ठीक है भाई। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3765 की पावर 437। इकाई के अंक में क्या है, 5 है, तो आपका इकाई का अंक भी क्या कहलाएगा, आंसर में 5 ही आएगा। ठीक है। अगर मैं लेता हूं, अगर यहाँ पे 1 होता है, 0 होता है या फिर 6 होता है, तो आपका इकाई का अंक आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगी जो आपका इकाई का अंक दिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेरे को दे रखा है 6 4 3 5 4 की पावर 237। अब मेरे को इकाई के अंक में दे रखा है 4, तो मेरे को क्या चेक करना है, पावर कौन सी है। पावर मेरी
सम है या फिर विषम है। तो मेरी पावर यहाँ पे दे रखी है विषम, ठीक है। तो विषम है तो यानी कि 4 क्या आ जाएगा मेरा, वही संख्या निकल के आ जाएगी जो इकाई के अंक में दे रखी है। अगर मान लो ये 4 की पावर 238 होता, 37 की जगह क्या होता 238 होता, तो पावर कैसी हो जाती, सम हो जाती। तब उस केस में आपका इकाई का अंक क्या होता, तो यहाँ पे मेरा इकाई का जो अंक आएगा, इकाई अंक कहलाएगा मेरा क्या, 6 कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे ही मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लो इधर की साइड में ले लेते हैं। मेरे को दे रखा है 2, 3, 4, 9 की पावर 127, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, कैसी घात है 9 की, सम घात है, सॉरी विषम घात है। तो विषम घात है यानी कि और पावर है, तो यानी कि आपका इकाई का जो अंक निकल के आएगा आपका आंसर में वो क्या आएगा, 9 ही निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा होता 2, 3, 4, 9, तब आपका इकाई का अंक, अगर आपको पावर में दे रखा है मान लो 28 दे रखा है, तो ये आपकी समघात हो गई 9 की, और समघात हो गई तो भैया क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 9 की जगह आपका क्या आएगा फिर आंसर, 1 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा क्या, इकाई अंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारी संख्याएं होती हैं 0 से लेके आपकी पूरी कितने तक, 9 तक, ये 10 संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इनमें से हमने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया। अब बचा है मेरा क्या, यानी इकाई के अंक में क्या क्या आना बाकी रह गया, इकाई अंक में बाकी रह गया, एक तो आपका 2, एक आपका 3, एक आपका 7 और एक आपका 8, ठीक है। तो इन पे पावर लगेंगी, तो इन पे पावर की बात कर लेते हैं क्या क्या होंगी, यानी कि मैं यहाँ पे घात लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरे इकाई के अंक में आएंगे। अगर आपकी घात होती है 1, ठीक है, क्या होती है 1, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, या फिर मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, इसे 4n+1 बोल सकते हैं, इसे 4n+2 बोल सकते हैं, इसे 4n+3 बोल सकते हैं, इसे 4n+4 बोल सकते हैं, ठीक है। वो आगे समझाऊंगा 4n+1 क्यों कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं 2 की पावर 1 में हुई तो वो उस जगह पे 2 आएगा, 2 की पावर 2 में 4, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका निकल के आता है 6, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आप 8 की पावर लेते हो, अगर 8 की पावर 1 रहती है तो आपका 8 ही रहेगा, अगर 8 की पावर 3 रहती है तो वो बन जाता है 2, और 8 की और 2 की पावर 2 पे दोनों ही सेम रहते हैं 4, 4। ऐसे ही 2 की पावर 4 और 8 की पावर 4 भी सेम रहता है 6, 6, ठीक है। 3 और 7 की बात करते हैं, तो 3 की पावर 1 पे 3 और 3 की पावर 7 की पावर 1 पे 7। अगर मैं 3 की पावर 3 लेता हूँ तो ये बन जाता है 7, और 7 की पावर 3 लेते हैं तो ये बन जाता है मेरा 3, और दोनों की ही पावर 7 की और 3 की पावर अगर 2 रहती है तो ये आपका 9 आंसर निकल के आता है। अगर पावर 4 हुई तो ये 1 निकल के आएगा, ठीक है। ये तो रहा छोटी पावर तक। अगर मेरे को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया, यानी घात जो आपकी बड़ी दे दी है, ठीक है। जैसे ले लेते हैं, मेरे को लिखा गया है 2433 की पावर मान लो दे रखी है 56 दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो मेरे इकाई का अंक फाइंड करना है, इकाई का अंक। अभी हम बात करने वाले हैं 4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n+4 की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यानी 4 के मल्टीपल में जो पावर रहेंगी तो वो एज इट इज आपकी कौन सी वाली आएगी, ये 4 वाली आएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये 56 है, तो इसको आप 4 से भाग देकर देख सकते हो, तो यानी कि कितनी बारी आपका जाएगा, तो पूरी 4 बार चला जाता है, 14 टाइम्स पूरा चला जाएगा। तो यानी कि आपकी 3 की पावर क्या कहलाएगी, फिर 4 कहलाएगी, और 3 की पावर 4 पे क्या आता है, एक आपका इकाई का अंक निकल के आता है, ठीक है। तो आपको हमेशा बड़ी पावर को क्या करना है, 4 से भाग देकर देखना है। 4 से भाग देकर देखने के बाद आपको फिर उसके बाद फाइंड करना है कि पावर 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, फिर 4 बच रही है। जैसे आगे ले लेते हैं 6, 7, 8 की पावर मैंने लिया 562, क्या लिया 562। तो 8 जो है, 8 को अभी हम 550 सॉरी इसको हम चेक करके देखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब ये है 8 की पावर 2 में आपने पढ़ा हुआ है, या 8 की पावर अगर आपकी 2 बच जाती है तो आपका इकाई का अंक कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। तो ये 4 निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन लो, मान लो मेरे को दे रखा है 127 की पावर 39 दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको 4 से अगर भाग दे के देखेंगे तो 36 बार पूरी तरह चला जाएगा, फिर भी हमारा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आपका जब इकाई का अंक ये 7 है, ये कहलाएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 में आपने पढ़ा हुआ है 7 की पावर 3 बनता है, तो इकाई का अंक भी आपका 3 निकल के
आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं। मेरे को दे रखा है 22 की पावर 23। ठीक है, यानी इकाई के अंक में आपका 2 है, तो इसको भाग देके देख लो 4 से, 4 पंजे 20, यानी कि आपकी 2 की पावर 3 बच जाता है। तो 2 की पावर 3 यानी आपका इकाई का अंक बन जाता है कितना, 8। ठीक है, तो ये रहा आपकी पूरी चारों संख्याओं का, यानी कि 2, 3, 7, 8 का थोड़ा सा लॉजिक अलग है, 4 और 9 का थोड़ा सा लॉजिक अलग है, और 0, 1, 5, 6 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, उसमें एज इट इज आपका आ जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं। तो बस इतना ही होता है इकाई के अंक के बारे में, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मेरे को दे रखा है 235 की पावर 215 प्लस 314 की पावर 326 प्लस 67 36 की पावर 213 प्लस 31 67 की पावर 112। अब ये मेरे को बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, सभी का जोड़ दे रखा है, तो हम भी जोड़ करके करेंगे। यानी कि आपको 5 का लेना है, 5 का तो 5 ही इकाई अंक होता है, 4 का लेना है, 4 की सम घात है, तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद आपका 6 है तो 6 का तो 6 ही रहता है, 0, 1, 5, 6 का 6 ही रहेगा। आपके पास अब आ गया आपके पास 7 में आप इसको भाग देगा तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, यानी कि 4n टाइम आता है। तो इसमें आपका जब 7 की पावर 4 होती है तो 1 बचता है, तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 6 12 और 6 18 का 8, ये क्या कहलाएगा, आपका इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका इकाई के अंक के बारे में पूरा संपूर्ण विश्लेषण। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछाएगा, बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करके अपनी इसको मजबूती बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।